सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो हम चले घूमने। आप बताएं हम कहाँ चले। और चलते चलते रास्ते में पीकू को लग गई भूख और इसने कर दिया खाना शुरू। वैसे भी हम किसी तीर्थ स्थल पर जा रहे थे तो इसको खाना नहीं चाहिए था, इसे लग रही थी भूख बहुत जोर से और इसको बर्दाश्त नहीं होती है। और फिर हम पहुँच गए अपनी मंजिल पर जहाँ पर हमें जाना था। हमें कहाँ जाना था बताऊँ। एक्चुअल से में हम आए हैं तीर्थ स्थल पर, तो आप गैस करिए हम कहाँ पर आए हैं अभी तो। और यहाँ पर सब लोग चल रहे थे, मतलब हम विथ फैमिली गए थे, मम्मी मामी दोनों, आंटी और मौसी और रोहित। मैं मम्मी पापा नहीं जा पाए थे क्योंकि घर में काम चल रहा था, तो घर में इस वजह से अकेला छोड़कर नहीं जा पाए थे। फिर यहाँ पर हम लोग सब बैठे, फिर उसके बाद हमने चाय वाय पी और मम्मी यहाँ पे आंटी को कोई कथा सुना रही थी, पता नहीं क्या सुना रही थी। और मामी भी यहाँ पर बहुत ध्यान से सुन रही थी। और फिर मैंने यहाँ पे कानों को चाय पिलाई, फिर हम चले दर्शन के लिए। और देखिए गाइस कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी ना, इतना दिमाग ख़राब हो रहा था लाइन देख करके कि पता नहीं यार कितनी देर में नंबर आएगा। और फाइनली हम लोग लाइन में लगे और अंदर की तरफ आ गए थे। और यहाँ पर भी कम से कम 20 ऐसी लाइंस बनी हुई थी कि जिनको क्रॉस करके पूरा तब हम लोगों को मंदिर की तरफ जाना था। तो इतनी मतलब सांस भी नहीं आ रही थी, इतनी घुटन हो रही थी। यहाँ तो हम लोग फिर भी घुले मतलब दूर दूर चल रहे हैं, लेकिन आगे चलने के बाद तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और ये जो येलो वाला आप देख रहे हो झंडा खाटू श्याम जी का, यहाँ पर थी पीकू। पीकू हमसे इतनी आगे निकल चुकी थी क्योंकि वो जल्दी लाइन में लग गई थी, हम लोग चाय पीने के चक्कर में रह गए थे। तो गाइस उसके बाद हम पहुँचे फाइनली अपने मंदिर के पास। बस इंतज़ार नहीं हो रहा था, जल्दी से खाटू जी को देखने का मन हो रहा था। और पता है ये भैया ने ना यहाँ पर कान्हा को लिया हुआ है, इन्होंने इतनी हेल्प करी ना, क्योंकि हम मतलब कब तक ले सकते हैं, हमें 3.5 घंटे हो गए थे लाइन में लगे लगे। और फिर इन्होंने भैया ने हमारी बहुत हेल्प करी, बार बार कान्हा को ले जा रहे थे कि अभी हमें दे दो। और अब हम पहुँचे मंदिर के बिल्कुल पास। और ये जो लाइन दिख रही है ना, ये महाराज जी की लाइन है, जो महाराज जी रहते हैं वहाँ पर उनकी लाइन लगी हुई है यहाँ पर जल पे हाथ लगवाने के लिए और जल को पीने वगैरह के लिए। और अब हम पहुँचे मंदिर के अंदर। पता है यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करी थी कि मैं थोड़ी सी क्लिप ले पाऊँ। फिर भी मैंने ले ली थी, उन्होंने बोला कि फ़ोन अंदर रखो नहीं तो हम छीन लेंगे। तो फिर यहाँ पर देखिए हम पहुँचे मंदिर में, बिल्कुल वो सामने महाराज जी की फ़ोटो है और यहाँ बैठे हैं हमारे खाटू जी। ये जो ऊपर फोटोज़ हैं ये सब कृष्ण जी राधे कृष्ण की हैं। उसके जस्ट नीचे देखिए बिल्कुल छोटे से बैठे हैं हमारे खाटू जी, शायद नहीं दिख पाए हैं, मतलब थोड़े से बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। उसके बाद हम बाहर आए, यहाँ पे रोहित ने गांठ बांधी। ये ना बहुत बड़ा पेड़ है, मतलब बहुत बड़ा, और ये बहुत ज़्यादा मतलब फैला हुआ है सब में। और फिर उसके बाद हम आए यहाँ पर बाबा जी मतलब महाराज जी के दर्शन करने के लिए अंदर की तरफ से। यहाँ पर चुपचाप आने नहीं देते हैं यहाँ पर, लेकिन भीड़ थी तो कोई इतनी वो नहीं कर पा रहा था, लेकिन इधर से हम जा नहीं सकते थे, सिर्फ उनको हमने यहाँ से देखा था। फिर उसके बाद हम गए थे, फिर यहाँ पे हम छीटा लगवाने के लिए बैठे हुए थे। मतलब महाराज जी को आना था शायद 5 बजे, हाँ 5 बजे आना था उनको। अभी ये दरबार बंद हो गए हैं, अभी ये दरबार तभी खुलेंगे जब महाराज जी आ जाएंगे और वो आरती की तैयारी करेंगे। ये देखो ये पुल है ना, सब बोल रहे थे यहाँ से ये पुल हिलने लगेगा, प्लीज़ इतनी भीड़ मत लगाओ, ये लोग सुन ही नहीं रहे थे। यहाँ पर अब महाराज जी आ गए थे, महाराज जी आरती की तैयारी कर रहे थे। पता है आरती की तैयारी में भी महाराज जी को बहुत टाइम लग गया था। 5:30 बजे महाराज जी की मतलब आरती शुरू करी थी महाराज जी ने, फिर उसके बाद जाकर 6 बजे तक हमें छीटा लगा था। तो यहाँ पर महाराज जी आरती की तैयारी कर रहे हैं, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब आरती शुरू होगी, कब आरती शुरू होगी। मतलब होता है ना एक अंदर से ही कि पता नहीं कब शुरू होगी कब शुरू होगी। और अंदर से ही आंसू आ रहे थे, मतलब कि ऐसा लग रहा, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको कैसा लग रहा था। यहाँ पर अब महाराज जी ने अपनी आरती शुरू करी और आरती जहाँ से शुरू हुई ना, वहीं से ही मतलब अधिकतर लोगों के आंसू निकल रहे थे खुद से खुद ही। मतलब मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ कैसा हो रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, खुद से ही आंसू निकल रहे थे। हम बार बार साफ़ कर रहे थे लेकिन फिर भी आंसू निकल रहे थे। मैं थी और यहाँ तो ये मेरा तो आप छोड़ो, मैं तो बड़ी हूँ, कृषा भी रो रही थी हमारी। मतलब बहुत होता है कि सच्चाई एकदम दिल से मतलब उनको मानो तो सब कुछ, मतलब ऐसा लग रहा था कि बस जाने का मन ही नहीं था घर पर, ऐसा हो रहा था इस टाइम। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, सब ऐसा निकल रहे थे दिल से, सारी बातें निकल रही थी उनसे कि खाटू जी ऐसा है और वैसा है। मैंने उनसे बहुत सारी बातें करी सच में, जितनी देर मैंने वेट करा। अब यहाँ पर महाराज जी सबके छीटा लगा रहे थे। पहले वो उनके ऊपर जल घुमा के शायद 5 पता नहीं 7 बार, फिर वो आकर के बाहर छीटा लगा रहे थे महाराज जी। फिर हम वापस आए बस में घर के लिए वापस जाने के लिए, लेकिन मन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अब मैं दोबारा फिर से जाऊँगी। यहाँ पर ये था हमारा
मिनी मतलब व्लॉग खाटू जी का। अब आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल